बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ उसकी कटिंग पहले आप देख लें कि हमने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो कटिंग में पहले बता दूंगी, इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किस तरह वो आपने करनी है वो आपको समझा देती हूँ। अच्छा, इस ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन नहीं बना रही मैं, दूसरे ट्राउज़र पे बना रही हूँ। उस ट्राउज़र की जो वीडियो का शुरू का पार्ट था वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है, इसलिए मैं आपको इस ट्राउज़र पे आपको समझा रही हूँ। बनाएंगे हम दूसरे ट्राउज़र पे, उसके साथ में वो फिर वीडियो अटैच कर दूँगी। देखिए, ये वाला वो ट्राउज़र था, इस तरह हमने ये ट्राउज़र बनाना है। आगे से ये छोटा है, साइड से स्लिट है और यहाँ से भी ये इस तरह है। ये हमने किस तरह बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने ट्राउज़र ले लिया। ट्राउज़र की जो टोटल मैंने लेंथ ली तैयार रखनी है वो 37 इंच है। 37 इंच लेंथ लेके हमने जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, यानी कि हम दो पार्ट आगे के काटते हैं और दो पीछे के काटते हैं, तो उसको ना हमने 1.5 इंच कम रखना है लेंथ में। अगर वो 37 इंच हमने तैयार रखनी है तो इसका मतलब है उसको मैंने तैयार जो है वो 35 इंच रखना है। अब 35 इंच में हमने प्लस करना है 2 इंच जो है ऊपर, ये इसका मार्जिन, लास्टिक फोल्डिंग का मार्जिन, और 4 इंच हमने प्लस करना है नीचे की फोल्डिंग। 4 इंच नॉर्मल ट्राउज़र में हम 2 इंच नीचे की फोल्डिंग लेते हैं, लेकिन इस ट्राउज़र में हमने लेनी है 4 इंच फोल्डिंग। ये वो पार्ट है, फ्रंट का पार्ट है, जिसको हम कम रखते हैं, बैक पार्ट को हम 2 इंच बढ़ा के रखते हैं। मैं इसकी कटिंग जो है ट्राउज़र की कटिंग में आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि हमने ट्राउज़र को किस तरह कट करते हैं। बस हमने इसको टोटल को जो है 1.5 इंच लेंथ में कम रखना है, जितना भी हम तैयार ट्राउज़र रखते हैं फ्रंट वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, ये जो हमारे आगे जो लेग का फ्रंट पार्ट आता है, ये उसको हमने 1.5 इंच कम रखना है। लेकिन इसकी नीचे की फोल्डिंग जो है हमने 4 इंच लेनी है और ऊपर की फोल्डिंग जो है वो 2 इंच जो नॉर्मल लेते हैं वो लेनी है। बैक पार्ट को हमने सेम कटिंग करना है जिस तरह भी हम बैक पार्ट को कटिंग करते हैं, और उसकी जो फोल्डिंग है वो हमने 5 इंच लेनी है। नॉर्मल जो है ट्राउज़र की फोल्डिंग हम 2 इंच लेते हैं, लेकिन इस वाले ट्राउज़र में हम फोल्डिंग जो है 5 इंच लेंगे। ये तकरीबन 5 इंच है, तो इस तरह हमने ये फोल्डिंग ले लेनी है। और आपका ट्राउज़र का अगर कपड़ा कम है तो यहाँ पे आप ये अलग भी पीस लगा सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन इसकी सही लुक जो है आप इस कपड़े की लेंथ ही को फोल्ड करेंगे तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी आएगी। अब मैंने आपको बता दिया कि 37 अगर आपने तैयार रखना है ट्राउज़र की लेंथ, तो जितनी भी आपने लेंथ तैयार रखनी है उसमें हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है, और 4 इंच इसकी नीचे की फोल्डिंग प्लस करनी है, और ऊपर की फोल्डिंग हमने 2 इंच प्लस करनी है। और जो बैक पार्ट है उसमें 5 इंच फोल्डिंग प्लस करनी है, उसको हमने पूरा रखना है 37। 5 इंच हमने प्लस करना है और 2 इंच इसकी जो है ऊपर नेफे की फोल्डिंग जो है वो प्लस करनी है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने प्रेस बुकरम लेना है 4 इंच। हमने 4 इंच के 2 पीस लेने हैं फ्रंट पार्ट पे ज्वाइन करने के लिए, इस तरह। ठीक है, ये 4 इंच का मेरे पास पीस है। इसको हमने अलग अलग 2 पीस ले लेने और इसको यहाँ पे रख के हमने इसको ज्वाइन कर देना इस तरह। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको रखूँगी। 4 इंच का जो हमने पीस लिया है और इसकी जो विड्थ है हमने इसके पैंचे के बराबर लेनी है, और इसको हमने इस तरह रख के इसको प्रेस कर देना है। 4 इंच से आप थोड़ा कम रखें क्योंकि हमने यहाँ से इसको इस तरह भी फोल्ड करना है। तो 3.5 इंच ले लें, जितनी आपने फोल्डिंग ली है फोल्डिंग से हमने 1/2 इंच कम रख लें। ये मेरे पास फोल्डिंग मेरा ख्याल कम हुई है, ये 4 इंच का ही है। हाँ जी, ये 4 इंच से कम फोल्डिंग है, हमने 4 इंच का करना है। इसको हमने ये इस तरह रख प्रेस करके इसको अच्छी तरह चिपका लेना है दोनों पार्ट्स पे, बैक पार्ट पे, और इसको हमने तैयार कर लेना है। इसी तरह हमने जो बैक पार्ट है इस पर भी 2 पीस जो है 5, यहाँ पे हमने 4 इंच की प्रेस बुकरम लगानी है चौड़ाई में इस तरह, और यहाँ पे हमने 5 इंच की लगानी है इस तरह। ये देखें, ये 5 इंच की लगा ली, या इसको अच्छी तरह यहाँ पे चिपका लेना है। चिपकाने के बाद और इसको हमने इस तरह फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम इसके काउच की सिलाई लगा लेंगे। काउच की सिलाई लगाने के बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये काउच की सिलाई मैंने लगा ली है। काउच की सिलाई लगाने के बाद हमने ड्रम को हमने चिपका लिया है। ये देखें, अब हमने इसकी स्लिट्स बनानी है। स्लिट्स कैसे बनानी है कि हमने ये जो दरमियान वाली सिलाई का हिस्सा है, यानी कि जो काउच से इधर वाली सिलाई का हिस्सा है, उस पर हम स्लिट नहीं बनाएंगे। ये हमारे पास अगले वाला पार्ट है,
ट्राउज़र का जो कटिंग हमने किया है, और ये वाला जो है ये काउच वाला साइड है, यहाँ पे हमने स्लिट बनानी है। हमने क्या करना है, 2 इंच की स्लिट बनानी है। 2 इंच की स्लिट बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले निशान लगा लेंगे। इसको देखिए, ये कपड़ा जो है मैंने नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाना है। ये मेरे पास, ये जितनी बड़ी आपने स्लिट बनानी है निशान आपने उतना लगाना है। 2 इंच की ये अगले साइड पे ही स्लिट अगले वाले पार्ट पे बनेगी। जब हम पीछे वाले पार्ट पे बनाएंगे तो वो हमने 3 इंच की स्लिट बनानी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये पार्ट ज़्यादा ऊंचा रखना है उसी हिसाब से आपने ये अपनी स्लिट्स को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इस पर हमने सिलाई का मार्जिन जितना हमने रखते हैं उस पर हमने सिलाई लगानी है। ये हमारे पास फ्रंट वाला पार्ट है। ये फ्रंट वाला पार्ट जो छोटा होता है, जो 7 इंच का हमने काटा था, ये वो है। अब यहाँ पे निशान पे आके हमने क्या करना है, इस सिलाई को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, सिलाई को इधर लाने के बाद यहाँ पे हमने कट लगाना है। ये मेरी सिलाई थोड़ी टेढ़ी लगी है, इसको मैं सीधा कर देती हूँ। कट हमने लगाना है कि ये कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा इस तरह करके हम कट लगाएंगे। बस कॉर्नर तक, हमारी ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा प्रेस बुकरम जो है इसको निकाल दूँगी। ना भी निकाले तब भी ये फोल्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब हमें इसको सीधा करना है। सीधा हमने इसको ऐसे करना है। ये देखें, ये हमने इसको सीधा कर लिया है। इसका कॉर्नर हम सेट कर लेते हैं। कॉर्नर सेट करने के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे भी ये धागे हमारे जो हैं ये सिक्योर हो गए हैं, यहाँ से इसके बाहर नज़र नहीं आएंगे। ये वाली साइड हमारे पास इस तरह आएगी। इस वाली साइड पे हमने जो मिड वाला पार्ट है, यानी कि जो सिलाई हमारी टांग के साइड पे आती है, काउच वाला हिस्सा जो नहीं होता, वहाँ पे हमने ये स्लिट नहीं बनानी। अब हम बनाते हैं बैक साइड पे स्लिट्स। बैक साइड पे हमें स्लिट्स किस तरह बनानी है, अब जब हम ये फोल्डिंग करेंगे, इसको जो है हमने इसको इस तरह करके ये तुरपाई करना है। हाफ इंच हमारा जो है ये सिलाई का मार्जिन है। अब है ये हमारे पास बैक पार्ट। बैक पार्ट पे मैंने 5 इंच का प्रेस बुकरम चिपकाया है। अब इसको भी सेम इसी तरीके से ये वाला जो कपड़ा है हमारा नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। अच्छा, आसन वाली साइड पे हमने बनानी है। हम इसकी आसन वाली साइड पे बनाएंगे 3.5 इंच की स्लिट। तो मैं पहले 3.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ इधर से। ये 3 और ये हमारे पास 3.5। ये देखें, ये मैंने तकरीबन हाफ इंच जो है सिलाई का मार्जिन रखा है। सेम तरीके से हमने बनाना है स्लिट जैसे हमने उस पर बनाई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आके हमने इसको फिर इस साइड पे फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरीके से कट लगाना है। कट लगा लिया। ये अभी हम सीधा नहीं कर रहे, इसका भी हम ये थोड़ा सा प्रेस बुकरम इस तरह उखाड़ के यहाँ से इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, अब से इस साइड पे भी इसके स्लिट बननी है। हमने जो फ्रंट साइड था उसकी सिर्फ एक साइड पे स्लिट बनाई है, लेकिन इस पे हमने एक साइड पे 3.5 इंच की स्लिट बनानी है, जो काउच वाली साइड है, जो अंदर वाली साइड पे, टांग के अंदर वाली साइड पे आएगी। काउच वाली साइड पे 3.5 इंच की स्लिट बनानी है। जो दरमियान में सिलाई आती है, मिड वाली साइड जो होती है टांग की, यानी कि जो दरमियान में हम सिलाई लगाते हैं ट्राउज़र के, उस वाले हिस्से पे हमने बनानी है 1.5 इंच की स्लिट। ये मैंने 1.5 इंच पे लगा लिया है निशान। ये मैं हाफ इंच पे इस पे कर देती हूँ, बड़ा निशान लग गया। ठीक है, अब हम इस पे स्लिट बना लेते हैं।
बहुत इजी है, थोड़ा सा गौर से मेरी वीडियो देखिएगा और देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको बात सही से समझ आ जाए। इस लाइन पे आके फिर से हमने इसको इधर को मोड़ देना है। इस पे भी हम लगाएंगे कट, इस तरह कट लगाने के बाद ये वाला पार्ट मैं निकाल रही हूँ। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा हमने सेम तरीके से करना है जिस तरह हमने दूसरा पार्ट सीधा किया है, सेम उस तरीके से। अच्छा, आपने अगर यहाँ पे प्रेस बुकरम नहीं लगाना चाहते, आप प्रेस बुकरम लगाए बगैर भी सेम तरीके से जिस तरह मैंने ये बनाया है इसी तरीके से स्लिट्स को बनाकर आप ये ट्राउज़र बना सकते हैं। ये प्रेस बुकरम लगाने से यहाँ पे ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा और ये अच्छा लगेगा। अब ये हमारे पास हो गया बैक साइड इसकी तैयार। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। अब ये ऊपर नीचे मैंने हिस्सा रखा है, ये मेरे पास नीचे है, ये जो कपड़ा है इसको मैंने ऐसे ही अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई हुई, कोई स्लिट नहीं बनाई हुई। और इसको मैंने ये जो मेरे पास निशान यहाँ पे कटिंग की थी हमने, ये वाला पार्ट, इसको इसके बराबर रखेंगे इस तरह, इसके बराबर रखना है। रखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाऊंगी ताकि जब सिलाई लगा लूँ तो ये धागा, ये कपड़ा जो है कि बाहर ना निकले। ये सिलाई लगाने से पहले आपने बैक पार्ट पे तुरपाई कर लेनी है। मैंने ये तुरपाई नहीं की, मैं बाद में करूँगी, आप पहले तुरपाई कर लीजिएगा। ये फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरह प्रेस बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया है। ये वाला भी मैंने इस तरह फोल्ड करके और सिलाई जो है वो ऊपर तक ले जाऊँगी। बाकी ट्राउज़र्स की सिलाई हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन मैंने इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि नीचे से हमारे पैंचे बराबर हैं। अगर ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो हम ऊपर जाके इसको कट करके कवर कर लें। देखिए मिड पार्ट वाली हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने आसन वाली साइड की जो होती है सिलाई वो लगानी है। वो किस तरह लगानी है वो देख लें आप। बिल्कुल हमने इस तरह सीध में एक ये रखना है और ये जो साइड पे स्लिट्स बनी हुई है इन दोनों का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने निकला हुआ है आपको नज़र आ रहा, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और सेम जिस तरह बाकी ट्राउज़र्स की सिलाई लगती है काउच की, सेम उसी तरह हम ये सिलाई लगा देंगे। बाकी की सिलाई हम दूसरी साइड पे लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक है। ये फ्रंट से ये इस तरह नज़र आएगा और बैक साइड से ये बड़ा है, साइड पे ये स्लिट है। आप चाहे तो इधर बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है ये डिज़ाइन ट्राउज़र का, जो फ्रंट से छोटा है और बैक से बड़ा होता है। तो आपको ये मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।